क्या बलिदान का माप वास्तव में उसके भार को वहन करने वाले के अलावा किसी और द्वारा आंका जा सकता है? ये प्रश्न हवा में घूमता रहा जब राजा विक्रम दृढ़ कदमों से घने फुसफुसाते जंगल से होकर अपनी यात्रा जारी रखे हुए थे। चांदनी ने रास्ते को भूतिया चमक से नहला दिया था और पेड़ निकट झुके हुए लग रहे थे, जो सामने आने वाली कहानी को सुनने के लिए उत्सुक थे। बेताल एक जटायुक्त बरगद के पेड़ पर उल्टा लटका हुआ राजा को आते देख रहा था और एक बार फिर उसकी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गया। हे पराक्रमी राजा विक्रम, बेताल ने कहना शुरू किया। उसकी आवाज रात की ठंडी हवा में हल्की सी गूंज रही थी। आज रात मैं तुम्हें बलिदान की एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो शायद तुम्हारे दिल की गर्मी को ठंडा कर देगी। विशाल पर्वतों की छाया से घिरे एक छोटे से गांव में सुनीता नाम की एक महिला रहती थी। वह अपने परिवार के प्रति अटूट समर्पण और दयालु हृदय के लिए जानी जाती थी। लेकिन उसके गांव को भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा और उसके लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया। हताश होकर ग्रामीणों ने बलि देकर वर्षा देवता को प्रसन्न करने का निर्णय लिया। अंधे और बूढ़े दैवज्ञ ने आदेश दिया कि केवल ऐसे व्यक्ति का बलिदान ही मोक्ष दिला सकता है जिसने कभी अपने बारे में नहीं सोचा हो। ये सुनकर सुनीता बिना किसी हिचकिचाहट के गांव के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार होकर आगे बढ़ी। उसका परिवार विलाप करने लगा और गांव वालों ने विरोध किया, लेकिन वो दृढ़ निश्चयी रही और उसे विश्वास था कि उसके जीवन का मूल्य इस अंतिम त्याग में ही निहित है। बलिदान से एक रात पहले बेताल ने धीमी आवाज में कहा। सुनीता अपने बच्चों के पास बैठी थी, उन्हें तारों से जगमगाते आकाश के नीचे कहानियां सुना रही थी। उसका दिल भारी था, फिर भी वो अपने निर्णय से शांत थी। राजा विक्रम ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। सुनीता के निर्णय की गंभीरता पर विचार करते हुए उनके माथे पर बल पड़ गए। बेताल ने उसकी प्रतिक्रिया देखकर पूछा, हे राजन, मुझे बताइए, क्या आप सोचते हैं कि सुनीता का बलिदान देने का निर्णय सच्ची भक्ति का कार्य था या केवल कठिन समय में उठाया गया एक हताशा भरा कदम था? क्या आपने भी यही चुनाव किया होता? जब वे चल रहे थे तो ये प्रश्न हवा में लटक रहा था। राजा, जो ऐसी अनेक दुविधाओं का सामना कर चुका था, को इस प्रश्न का भार महसूस हुआ। काफी देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, सच्चा बलिदान निस्वार्थ होता है बेताल। ये बदले में कुछ भी नहीं मांगता, यहां तक कि जीवन यापन भी नहीं। सुनीता का निर्णय उसका अपना था, जो उसके प्रेम और कर्तव्य से प्रेरित था। ये हमारा काम नहीं है कि हम न्याय करें, बल्कि सम्मान दें और याद रखें। राजा के विचारपूर्ण उत्तर से संतुष्ट होकर बेताल अचानक गायब हो गया और फुसफुसाते हुए बोला, ठीक कहा राजा विक्रम, लेकिन आपकी बुद्धि की परीक्षा यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही भोर की पहली किरण क्षितिज पर पहुंची, राजा विक्रम एक बार फिर अकेले में त्याग और भक्ति की जटिलताओं पर विचार करने लगे। उन्हें उन चुनौतियों का पता नहीं था जो अगले एपिसोड, दया की परीक्षा, में उनका इंतजार कर रही थी, जहां करुणा के बारे में उनकी समझ का नए सिरे से परीक्षण किया जाएगा।